हरे कृष्णा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सुंदर और महत्वपूर्ण प्रश्न पूछने के लिए। आपका प्रश्न है, मानव जीवन का उद्देश्य क्या है। इस संसार में अगर देखा जाए तो व्यक्ति बचपन से लेकर बूढ़ा हो जाता है, लेकिन उसका जीवन का जो असली उद्देश्य है, किस लिए इस संसार में आया है, बेचारा जान ही नहीं पाता। मृत्यु तक, आखिरी तक नहीं जान पाता। ये बहुत ही महत्वपूर्ण जिज्ञासा है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। मनुष्य जीवन, जैसे कोई व्यक्ति को अगर जेल होता है तो जेल का उद्देश्य क्या है। जेल का उद्देश्य केवल एक ही है कि वह व्यक्ति जेल में जाकर उसको दंड मिले, पनिशमेंट मिले, ताकि वो बाहर आए तो वो सुधर जाए। उसी प्रकार से जैसे एक स्टेट में, एक प्रदेश में लगभग लाखों की आबादी होती है, लेकिन जेल की जो सीमाएं होती हैं बहुत छोटी होती हैं। छोटी जेल होती है जिसमें 1000 कैदी रह सकते हैं। उसी प्रकार से ये पूरा भौतिक संसार लाइक ए जेल की तरह है, क्योंकि आध्यात्मिक संसार 99% है। ये जितना भी भौतिक संसार हम देख रहे हैं, आध्यात्मिक संसार का 1% मात्र है। हम सब भगवान के चरणों में अपराध किए हैं, जिसके कारण इस भौतिक संसार रूपी जेल में आए हैं। इस जेल का मतलब क्या है, हम यहाँ पर सुधरें, सुधर कर फिर हम अपने गोलोक वृंदावन धाम जाएं, भगवान के धाम जाएं। ये इसका उद्देश्य है। श्री नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, मनुष्य जनमा पया राधा कृष्ण न भजिया, जानिया सुनिया विष खाइनु। श्री नरोत्तम दास ठाकुर कह रहे हैं, ये जो मनुष्य जन्म मिला है, किसके लिए मिला है। भगवान कृष्ण का, राधा कृष्ण का भजन करने के लिए मिला है। लेकिन हम सब क्या कर रहे हैं, जानबूझकर विष खा रहे हैं भौतिक रूपी। इवन कि जब व्यक्ति माँ के गर्भ में रहता है, भागवतम में कहते हैं कि हर एक व्यक्ति जब माँ के गर्भ में रहता है 9 महीने, माँ के गर्भ में व्यक्ति उल्टा लटका होता है, लेकिन फिर भी भगवान की कृपा से वो जिंदा रहता है। माँ के गर्भ में इतना कष्ट होता है व्यक्ति को कि वो हर समय बेहोशी रहता है। लेकिन कभी कभी ऐसे जीवात्माएं जिन्होंने कुछ पुण्य कार्य किए हैं, भक्ति किए थे पिछले जन्म में, उनको ये मौका मिलता है और वो क्या करते हैं, उस कष्ट में भगवान से प्रार्थना करते हैं। हम सब प्रार्थना किए हुए हैं, हे भगवान कृपा करके मुझे इस गंदगी से बाहर निकालो, मैं यहाँ से बाहर निकल करके आपका सुमिरन करूँगा, भजन करूँगा। ये हम सब अपनी माँ के गर्भ में भगवान से वादा करके आए हैं, लेकिन हम वादा भूल गए हैं। इसलिए हम सबका ये उद्देश्य है, मनुष्य जीवन में हमारा सबसे पहला ध्येय होना चाहिए, पहला उद्देश्य होना चाहिए भगवान की सेवा। लेकिन हम सब क्या करते हैं, यही छोड़कर बाकी सब भूल जाते हैं। मनुष्य जीवन अथातो ब्रह्म जिज्ञासा करने के लिए प्राप्त हुआ है। हम क्यों आए हैं, क्या उद्देश्य है, हमारा पर्पज क्या है, मृत्यु क्या होती है, मृत्यु के बाद क्या होता है। इवन कि ब्रह्मा जी भी जब पुष्प कमल से प्रकट हुए भगवान की कृपा से, तो उन्होंने यही जिज्ञासा किया, बुद्धिमानी पूर्वक जिज्ञासा किया कि मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। उसको प्राप्त करने के लिए वो ऊपर नीचे भागने लगे, पता नहीं कितने हजारों साल ऊपर नीचे भागे। जब थक हार गए तो क्या करते हैं, स्मरण करते हैं, फिर भगवान उनको दिव्य ज्ञान देते हैं, तप करो तप। फिर वो बैठकर तप करने लग जाते हैं, लाखों करोड़ों साल तप करते हैं। तप करने के बाद फिर भगवान उनको ज्ञान देते हैं कि तुम कौन हो, तुम्हारा उद्देश्य क्या है। और हम सब क्या करना चाहते हैं, फ्री फोकट में लेना चाहते हैं। इसलिए हमारा जीवन का उद्देश्य क्या है, तप करें, तपस्या करें, ध्यान पूर्वक जप करें। जब हम ध्यान पूर्वक जप करेंगे तो हम यह प्रश्न का उत्तर प्राप्त कर पाएंगे कि मेरा जन्म क्यों हुआ है, मैं कौन हूं।
ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि क्या है, मृत्यु के बाद क्या होगा, अगला जीवन क्या है, अगले जीवन में का हमारे अगले जीवन का हमसे क्या लिंक है। इस प्रकार से जब हम ये जिज्ञासा करते हैं, ये जिज्ञासा कैसे पूरी हो पाएंगी, जब हम अध्ययन करेंगे, श्रीमद् भगवद गीता भागवतम का अध्ययन करेंगे, तो ये हमारी जिज्ञासा प्राप्त हो पाएंगे। इन जिज्ञासाओं का उत्तर हमें मिल पाएगा, जो कि हमारे जीवन का उद्देश्य है। ओवरऑल समरी, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है? हमारे जीवन का उद्देश्य यह है कि ये पता लगाना कि मैं कौन हूँ। अभी हम लोग क्या समझ बैठते हैं कि मैं कौन हूँ? मैं एक पुत्र हूँ, मैं एक पति हूँ, मैं एक पत्नी हूँ, मैं रिश्तेदार हूँ, मैं भारतीय हूँ। हम इस शरीर से जोड़ बैठते हैं अज्ञानता की वजह से। हमारे जीवन का उद्देश्य ये पता लगाना कि मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, मेरा और भगवान के बीच क्या संबंध है, जो हम माँ के गर्भ में वादा करके आए हैं उसका क्या प्रयोजन है। ये सब हमारे जीवन का उद्देश्य है। इन सब का पता लगाना, भगवान की सेवा करना, भगवान का सुमिरन करना, ध्यान लगाना, ये सब क्या है, हमारे जीवन का असली उद्देश्य है। जैसे जब कोई बच्चा बाहर जाता है किसी दूसरे कंट्री में पढ़ाई करने के लिए, या फिर किसी दूसरे स्टेट में पढ़ाई करने के लिए, तो माता पिता क्या बोलते हैं कि बेटा तुम जा रहे हो वहाँ पे अच्छे से पढ़ाई करना। उद्देश्य क्या है? पढ़ाई करना। तो क्या पढ़ाई करने के साथ साथ वो सफाई नहीं करते, अपने कपड़ों की सफाई नहीं करते, रूम की सफाई नहीं लगाते, खाना नहीं खाते? ये सब करते हैं, लेकिन वो जरूरी है, बिना इसके नहीं हो सकता, ये भी जरूरी है। लेकिन मेन उद्देश्य क्या है? पढ़ाई करना। उसी प्रकार से जब ये कहा जाता है कि हमें क्या करना है, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या करना है, केवल भगवान की सेवा करना है, इसका मतलब ये नहीं कि खाना नहीं है, सफाई नहीं करना है, घर का काम नहीं करना है। ये सब तो सेकेंडरी है, ये तो करना ही करना है, लेकिन मेन उद्देश्य क्या है? भगवान की सेवा करना। लेकिन हम क्या करते हैं, वही मेन उद्देश्य भूल जाते हैं, बाकी सब कुछ करते रहते हैं। अगर बच्चा पढ़ाई करना भूल जाए, बाकी सब कुछ करता रहे, तो उसका कोई पर्पज नहीं है बाहर जाने का। उसी प्रकार से हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है कि मेन उद्देश्य है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा करना, जन्म मृत्यु जरा व्याधि से रिलेटेड प्रश्नों का उत्तर जानना, भगवान की सेवा करना। ये हमारे जीवन का असली उद्देश्य है। जगत गुस्ला प्रभुपाद की जय।